नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। हरिद्वार में दिन प्रतिदिन क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हालांकि पुलिस घटना के चंद दिनों में ही घटना का खुलासा कर देती है, लेकिन आए दिन लगातार क्राइम अपना नया रिकॉर्ड बना रहा है। देर रात सिडकुल थाना क्षेत्र के गांव रावली महदूद में बिजनौर निवासी एक युवक ने सुभाष नामक युवक को गोली मार दी, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को जिला अस्पताल भिजवाया। वहीं एसपी क्राइम रेखा यादव का कहना है कि 112 के माध्यम से पुलिस को गोली लगने की जानकारी मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। कुछ देर पहले एमडीटी के माध्यम से सूचना प्रसारित हुई, जिसमें तत्काल पुलिस बल रवाना किया। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। चूंकि घायल व्यक्ति था और गोली लगने की सूचना थी, उसको शरीर पे फायरा में बिजली का शॉट था, उसको उपचार हेतु भेज दिया गया। प्राथमिक तौर पर जो इतनी जानकारी मिली कि दोनों जो जिसने गोली चलाई है, जिसको गोली लगी, दोनों किसी माध्यम से परिचित है और इसको गोली लगी वो रावली महदूद का रहने वाला है। हीरो मोटर कॉप में काम करना बताया जा रहा है, बट अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि वो भी उपचाराधीन है। जैसे ही उसका उपचार खत्म होता है, वो बोलने की स्थिति में होगा, तब अन्य फैक्ट्स प्रकाश में। तो हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचे हैं। पौधारोपण कर मन की बात कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और विधायक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। ऋषिकुल के ऑडिटोरियम में मन की बात कार्यक्रम में वो पहुंचे हैं और जहां पर मन की बात कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको हरिद्वार से दे रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में व्याख्यान आयोजित और साथ ही आपको बता दें कि वसुधैव कुटुंबकम कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पौधारोपण कर मन की बात कार्यक्रम में पहुंचे हैं जेपी नड्डा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पौधारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो वसुधैव कुटुंब के कार्यक्रम में पहुंचे हैं राष्ट्रीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित G20 व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि जिनका उद्बोधन अभी हम सबको मिलेगा, विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का कहीं न कहीं प्रोत्साहन करने वाले, उन सबको राष्ट्र निर्माण में लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, कुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय, प्रति कुलपति, अभी जिनका बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन हम सब लोगों ने सुना, आदरणीय चिन्मय पंड्या जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की सह प्रभारी लोकसभा की सांसद आदरणीय रेखा वर्मा जी, हमारे इस सभागार में उपस्थित आज हम सबके लिए जिनका संबोधन चिन्मया जी ने दीदी शुरू किया, आदरणीय दीदी मल्लिका नड्डा जी, जो लगातार आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ हर कदम पर उनका साथ निभाने वाले हमारे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लोग, हजारों लोग जो आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी विद्वानगण, छात्र छात्राएं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं और सर्वप्रथम देवी माता गायत्री के चरणों में शीश नवाकर उनका वंदन करता हूं। साथ ही मां गायत्री के सिद्ध साधक, विचार क्रांति अभियान के सूत्रधार, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम आचार्य जी को भी नमन करता हूं, जिनके द्वारा रोपित बीज आज वट वृक्ष का आकार ले चुका है
और विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज उनकी इस पावन धरा और परम वैभवशाली मंदिर में आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजनीति में ऐसे बहुत कम नेता हुए हैं जिनका सम्मान पक्ष और विपक्ष दोनों करते हैं, और हमारे मंच पर आज जिनका उद्बोधन हमारे सामने होना है, भारतीय राजनीति के अजातशत्रु नेता और मेरे अभिभावक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी का, मैं उत्तराखंड की इस देवभूमि में आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में और उससे पहले और भी अनेकों कार्यक्रमों में आज आपने भाग लिया है, मैं आप सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम सभी का ये सौभाग्य है कि आज G20 की इस विशेष व्याख्यानमाला के अवसर पर हम सभी को आदरणीय जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए ऊर्जादायी होगा, ऊर्जा प्रदान करने वाला होगा। भाइयों बहनों, इतिहास में बिरले ही ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने विचारों से करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित करने का काम किया है, और मैं कह सकता हूं पूजनीय पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ऐसी ही एक विभूति थे जिनका समूचा जीवन भारत के सामाजिक पुनरुत्थान के लिए समर्पित रहा है। हम बदलेंगे युग बदलेगा का मंत्र देकर उन्होंने समाज में जो जन जागृति लाने का पुनीत कार्य किया है, उनको आने वाले समय में कई पीढ़ियां उनको हमेशा उनका स्मरण करेगी, उनकी ऋणी रहेगी। मां गायत्री व यज्ञ को घर घर तक स्थापित करने और सनातन संस्कृति को पुनः परिभाषित करने में साधना, शिक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, जनशक्ति का संरक्षण, युवाओं को संगठित करने का कार्य आज पंडित श्रीराम शर्मा जी के विचारों पर चलकर, उनके सिद्धांतों पर चलकर किया जा रहा है। यही कारण है कि आधुनिक युग के विश्वामित्र की उपाधि से भी उनको अलंकृत किया गया था, और उनके द्वारा स्थापित ये पावन शांतिपुरी चेतना की गंगोत्री है आज उसी महामनीषी के आदर्शों पर स्थापित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में ये विख्यात शिक्षा केंद्र नैतिक मूल्यों पर आधारित रोजगार परक शिक्षा देने का भी अनुपम कार्य इस विश्वविद्यालय के द्वारा अनवरत रूप से हो रहा है। मैं इस संस्थान से जुड़े हुए, क्योंकि कई बार पहले भी मुझे यहाँ इन कार्यक्रमों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं इस संस्थान से जुड़े हुए प्रत्येक विद्यार्थी को भी साधुवाद देना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी ये संस्थान युवाओं का पूर्व की भांति और ज्यादा विस्तार करते हुए उनका उचित मार्गदर्शन करता रहेगा। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर G20 व्याख्यानमाला के विषय वसुधैव कुटुंबकम पर चर्चा करने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। अभी चिन्मय जी ने शानदार यहाँ से संस्कृत का एक श्लोक उद्धृत किया था, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैवम तो कुटुंबकम, यानी कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसी बातें करने वाले वो बहुत ही छोटी मानसिकता के लोग हैं। और भारत की जो विराट प्राचीन जो हमारी संस्कृति रही है, उसमें सारा संसार उसको घर माना गया है, और इस बार की जो G20 की थीम है वह भी इसी पर आधारित है। और G20 की अध्यक्षता भारत के लिए सिर्फ एक राजनीतिक अवसर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जो विश्व के भारत पर भरोसे का एक पैमाना भी है। जब हम अपनी प्रगति के लिए प्रयास करते हैं तो हम वैश्विक प्रगति की भी परिकल्पना करते हैं। अमृत महोत्सव के दौरान G20 की अध्यक्षता करना हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है, और ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता का हमको ये दायित्व मिला है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारियां, अन्य परेशानियां, युद्ध जैसी स्थितियां, इनमें जब पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई, ऐसे समय में भारत को G20 की अध्यक्षता मिली, और इसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो मूल रूप से भारतीय संस्कृति द्वारा विश्व को दिए गए सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। समस्त विश्व एक परिवार है,
आप सब लोगों ने देखा होगा, शायद आप में से कई लोगों ने ध्यान से नहीं देखा होगा, जो हमारा लोगो बना है, इस लोगो को ठीक प्रकार से हम देखेंगे तो इसमें एक प्रतीक चिन्ह है, एक संदेश है और एक भावना है जो हमारी रगों में, एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के जरिए विश्व बंधुत्व की भावना को हम सब सदियों से जीते आए हैं। भारतीय प्राचीन संस्कृति का यह विचार इस लोगो और थीम पर प्रतिबिंबित है। भाइयों बहनों, इस लोगो में जहां कमल का फूल है, भारत की पौराणिक धरोहर, हमारी आस्था, हमारी बौद्धिकता को ये चित्रित और प्रदर्शित दोनों ही कर रहा है। यह लोगो और थीम निश्चित रूप से G20 का उद्देश्य विविधता का सम्मान करते हुए संपूर्ण दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, एक जगह पर लाना है और आज विश्व में भारत को जानने, भारत को समझने की अभूतपूर्व जिज्ञासा है। पहले भी इस प्रकार के आयोजन देश में होते रहे हैं, लेकिन पहली बार हुआ कि भारत के 60 से भी अधिक शहरों में 200 से भी ज्यादा ये G20 के कार्यक्रम आयोजित किए गए और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से, सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से, कि हमारे छोटे राज्य को भी एक G20 का कार्यक्रम नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 कार्यक्रम हमको राज्य के अंदर आयोजित करने का अवसर दिया उन्होंने और तीनों ही बैठकों को सकुशल संपन्न कराने के साथ ही देवभूमि ने अतिथि देव भव का संदेश भी दिया गया और पूरे उत्तराखंड को दुनिया भर से आए हुए जितने भी हमारे प्रतिनिधि थे उन्होंने नजदीक से जाना। यहाँ पर मातृशक्ति के द्वारा जो अनेकों मातृशक्ति सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए कार्य हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है उन सभी से परिचित हुए। जहाँ पहली बैठक हमारी रामनगर में हुई और दूसरी और तीसरी बैठक मां गंगा के तट पर ऋषिकेश नरेंद्र नगर में आयोजित हुई। तीनों ही बैठकों में भाग लेना और जो डेलीगेट्स से उन सभी से मिलना बहुत ही अविस्मरणीय था। इन बैठकों में हमने जाना कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के डायनेमिक लीडरशिप में आज भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, समृद्ध लोकतंत्र, वैश्विक मंच पर शांति दूत तथा मानवता के प्रयासों में अग्रदूत के रूप में स्थापित हो रहा है। भारत के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ रही है। इन तीनों ही बैठकों में मैं आप सबके सामने, चूंकि मुझे कम बोलना था, आदरणीय अध्यक्ष तो वसुधैव कुटुंब के कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे, तमाम सांसद, तमाम विधायक भी वहां पर मौजूद थे और कार्यक्रम चल रहा था। साथ ही आपको बता दें कि जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे और उसके साथ वहां पर धामी ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुन रहे हैं। पर किस तरीके से भारत का कमिटमेंट रखा है और भारत ने उसमें लीड ली है, प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व दिया है दुनिया को, और वह बात भी हम सबको समझ में आती है, ध्यान में आती है। लेकिन जब हम वसुधैव की बात वेस्टर्न वर्ल्ड की दृष्टि से करते हैं तो हमारे मन में 2 शब्द आते हैं, एक ग्लोबलाइजेशन और दूसरा ग्लोबल मार्केट। यही शब्द समझ में आते हैं, ग्लोबल मार्केट, ग्लोबलाइजेशन। और संचार क्रांति के कारण आज दुनिया छोटी हो गई है, एक गांव बन गया है। हम उसको एक तरीके से विलेज बोलते हैं, गांव की तरह देखते हैं, क्योंकि हमारे संचार क्रांति से सारी चीजों की जानकारियां बढ़ी हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमको यह भी समझना है कि यह अगर दुनिया छोटी हुई है, वर्ल्ड हैज बिकम स्मॉलर, और अगर वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है तो उसका हमको मानवता के लिए उपयोग करना है या हमको विध्वंस के रास्ते को आगे ले जाना है, यह भी हमको सोचने की आवश्यकता है, यह भी हमको समझने की आवश्यकता है। अब देखिए, इसमें भी विचारधारा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी विचारधारा में ग्लोबल मार्केट की जब बात आई तो हम लोगों ने हमेशा कहा सेल्फ सस्टेनेबल मार्केट होनी चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए। सस्टेनेबल जब करना है तो उस सामने वाले के बारे में भी विचार करना चाहिए। लेकिन अगर आप याद करेंगे तो 32 साल पहले जब रशिया का विघटन हुआ
तो उस विघटन के बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि अब एकमेव महाशक्ति अमेरिका है और अब वर्ल्ड मार्केट बन जाएगी और वर्ल्ड कैपिटल मार्केट बन जाएगी और दुनिया एक बाजार बन जाएगा और उसको दुनिया को बाजार के रूप में देखना होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, जो सबसे ताकतवर होगा वही सर्वाइव करेगा। ये सब कहा गया 32 साल पहले, ज्यादा देर नहीं। लेकिन आज 30 साल बाद, 32 साल बाद अमेरिका को ही अपनी मार्केट के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ रही है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई, यह भी हमको समझना चाहिए। इसका मतलब बाजारवाद, कैपिटलिज्म, इसका मतलब ओपन कंपटीशन, ये सारी चीजें संयमित तरीके से जब चलती हैं तो आगे उसका विकास होता है। मानवता के लिए जब होती हैं तो ठीक रहता है। लेकिन ये जो कट थ्रोट कंपटीशन, ये जो शब्दावली सब आई, ये कट थ्रोट कंपटीशन ये करने वालों को ही कट थ्रोट कर देता है। यह भी हमको समझना चाहिए, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए उनके शब्दावली क्या है? दोहन। उनके शब्दावली क्या है? शोषण। और सोच और विचारधारा में क्या आता है? ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा। और हम कैसे सोचते हैं? हम सोचते हैं उदार भाव से, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण परिवार, सब में हम हैं और हम सब में हैं, इस विचार को लेकर के चलते हैं। और इसीलिए जब बाजार शब्द का इस्तेमाल होता है तो स्पर्धा होती है, जब परिवार शब्द का इस्तेमाल होता है तो प्रेम आता है, जब बाजार शब्द का प्रयोग होता है तो कुछ पाने की होड़ होती है, जब परिवार का शब्द आता है, वसुधैव कुटुंबकम का शब्द आता है तो परिवार की कल्पना आती है, और परिवार की कल्पना आती है तो कुछ देने की चाहत पैदा होती है। इसको भी हमको समझना चाहिए। अब देखिए, आप उपनिवेशवाद की दृष्टि से आप देखिए, आप दुनिया का इतिहास उठा के देखिए, हर जगह हर ने, बड़े ने, शक्तिशाली ने छोटे को दबाने की कोशिश की। एक राज्य ने दूसरे राज्य पर, एक देश ने दूसरे देश पर साम्राज्यवाद को फैलाने का प्रयास किया। इनको खत्म कर दो और अपना उपभोग करो, इनको गुलाम बना लो और अपने आप को चलाओ। भारत देश ने कभी भी किसी भी देश पर कभी हमला नहीं किया। हम सबकी सुख की कामना करते रहे। ये वसुधैव कुटुंबकम भारत है। हमने आत्मरक्षा जरूर की, हमें आत्मरक्षा करनी है। किसी गलत व्यक्ति की गलत निगाहें हमारे देश पर पड़ी, यह संभव नहीं है, यह नहीं होगा। लेकिन हमने अगर जीता तो हमने विचार से जीता, हमने अगर जीता तो उसमें त्याग दिखा करके जीता। और क्या जीता? विचार को जीता। कभी उनके ऊपर आधिपत्य नहीं किया, कभी उनकी सॉवरेंटी को अधिकार में उसमें नहीं लिया। हमारा विचार है, उस विचार से आप संबंध रखते हैं तो आप जुड़ जाइए। अगर गौतम बुद्ध भी गए इतने देशों में और बौद्ध धर्म फैलाया तो उन्होंने विचार से जीता, कोई वहां सरकार नहीं चलाई। और अगर दुनिया के भी अगर यहां इतिहासकार आए और उन्होंने भी यहां से जानने का कोशिश की तो उनको जो कुछ भी हम दे सकते थे हमने देने का प्रयास किया। क्योंकि वैचारिक पृष्ठभूमि पर वसुधैव कुटुंबकम हमारे अंतरात्मा में रचा बसा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है, इसको भी हमको समझ करके आगे चलने की आवश्यकता है। इसलिए हम कभी भी किसी देश पर हमने कोई आधिपत्य करने की कोशिश की हो, ऐसा कभी नहीं है। और प्रकृति से अगर हमको जोड़ने की आवश्यकता देखें, और हमारा जो सोच था, आज जो इस लोग एनवायरमेंटल बात करते हैं, आज जो लोग ये सेल्फ सस्टेनेबल गोल्स की बात करते हैं, आज जो मिलेनियम गोल्स की पहले बात करते थे, ये सब लोग जब बात करते हैं तो हमारे यहां क्या था? हमारे यहां पहला संपर्क व्यक्ति का मां से होना, बाद में धरती मां से होना, फिर गंगा मां से होना, फिर भारत मां से होना। यानी हमने अपनी उत्पत्ति को मां के साथ जोड़ करके देखा। वो धरती, वो गंगा, वो हमारी संस्कृति, उसके साथ अपने आप को जोड़ करके देखा। और इसलिए धरती पर रहने वाले सबके साथ सामंजस्य रखना, यह हमारी जीवन शैली है। हमने कभी भी एक्सप्लॉयटेशन के विषय को लेकर के पाश्चात्य जगत की तरह हमने आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया है। और अगर हम G20 को देखें, ये मौका भारत को मिला
और भारत को मौका मिला तो प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंबकम के बात को लेकर के दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया है कि हमको दुनिया के दृष्टि से ये एक परिवार है और उस परिवार को हम उसी दृष्टि से देखते हैं। यह भी हमने उसको आगे रखने का प्रयास किया। मैं आपके सामने जो हमारे लोग दुनिया में, जो हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, जो हमारे लोग हैं अमेरिका में हैं, जो हमारे लोग विदेशों में हैं, आपने देखा होगा उनके मन में भारत के प्रति समर्पण, भारत की विचारधारा के प्रति समर्पण अटूट है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी विचारधारा का मूल मंत्र वो लेकर के गए हैं और उन्हें रचा बसा है कि जिस देश में गए हैं उस देश के साथ मिलकर के उस देश के विकास के लिए भी वो लगे हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम का एग्जाम्पल हमको देखने को मिला। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि इंडियन ओरिजिन का ऋषि सुनक आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। लेकिन तो फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।